हेलो फ्रेंड्स, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आपके यूनिट 8 का चैप्टर है। यूनिट 8 में अगर आप देखोगे, पहला क्वेश्चन हम अभी देखने वाले हैं। उससे जरूरी चीज है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख लो और इसका आंसर करने की कोशिश करो कि अगर आपके एग्जाम को लेकर के आप बहुत सीरियस हो तो 199 में आपका स्टडी मटेरियल कर दिया है, मॉक टेस्ट 399 में कर दिया। अगर आप दोनों एक साथ लेते हो तो 499 में आपको मिल जाएगा, दोनों कॉम्बो ऑफर में। और लाइव क्लासेज रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ ये सब लेते हो तो 999 में आपको तीनों मिल जाएगा। ये 15 लास्ट के 15 दिन है, इसमें अपने आप को समेट लो, अदरवाइज बिखर जाओगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का आपने आंसर देख लिया होगा, डीप स्ट्रक्चरल चेंज इन सोसाइटी। ये बी वाला जो है ये राइट आंसर है। 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी 10 से 12 मिनट में। फास्ट करना है क्योंकि एग्जाम आ रहा है, अभी तक कर लो। वही कहावत है कि अब तक जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, और जो देश के काम ना है बेकार जवानी है। तो खून खोला लो, एग्जाम दे दो। हु डिफाइंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एज सोसाइटी रीकॉन्फिगरिंग स्ट्रक्चरली एंड कल्चरली? किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन को संरचनात्मक और सांस्कृतिक पुनर्गठन कहा है? तो ये जॉन क्लैमर ने कहा है, या कार्ल मार्क्स ने, या मैक्स वेबर ने? राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर है आपके जॉन क्लैमर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मेनली लीड्स टू? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मेनली किसकी तरफ ले जाता है मुख्यतः? अगर बात करें, स्मॉल एडजस्टमेंट, टेम्पररी चेंजेस, न्यू सोशल ऑर्डर, इंडिविजुअल चेंजेस। चार ऑप्शन है आपके सामने और राइट आंसर है न्यू सोशल ऑर्डर। देखो, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग बात है। इस मोबाइल ने जो पिछले 15 सालों में सोसाइटी के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को कितना प्रभावित किया है आप सोच सकते हो। खास करके हर एक वर्ग को, टीनेजर्स को इस इंटरनेट ने कितना प्रभावित किया है। अगला, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन? राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर इसमें आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्सनल डेवलपमेंट, शॉर्ट टर्म प्रोसेस, या डीप स्ट्रक्चरल चेंज, या लिमिटेड इंपैक्ट? तो कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो डीप स्ट्रक्चरल चेंज होता है यहाँ पे, इकोनॉमिकली, सोशली, फिजिकली बहुत सारी चीजें यहाँ बदलने लगती हैं। नेक्स्ट है आपके यहाँ, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ? सामाजिक परिवर्तन में भागीदारी होता है, इंडिविजुअल्स ओनली, स्मॉल ग्रुप्स, लार्ज कम्युनिटीज एंड मूवमेंट्स, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं भाई? लार्ज कम्युनिटीज एंड मूवमेंट्स, उनके आंदोलन, उनकी जो मूवमेंट होती है वो यहाँ पे कैप्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चेंज इज ए रेडिकल एंड फंडामेंटल? आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी सिलेबस नहीं देखा है, और आपका सिलेबस भी इंग्लिश में ही दिया है, हिंदी में नहीं दिया है। बहरहाल हमारा जो नोट्स होगा वो दोनों लैंग्वेज में है। आप जैसे ही 299 की जगह 199 पे करोगे, आपको हम प्रो बैच में ज्वाइन करेंगे, और इसमें आपको गाइड करते हैं किस तरीके से पढ़ना है। आप देखो कितने सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी एक साथ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये प्रो बैच में जाना है जो कि 199 में आप ज्वाइन करोगे। यहाँ आपको गाइड करेंगे और यहाँ आप देखोगे जाकर के आपको सारे फाइल्स दिखने लगेंगे। व्यू चैनल पे क्लिक करना है एंड आपको ये सारे फाइल्स ऊपर यहाँ पे दिख जाएंगे। देखो, एचक्यू प्रैक्टिस शीट हो गया, 2500 प्रैक्टिस शीट मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ चेंज? तो ये आपने देख लिया है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वैल्यू शिफ्ट इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन? वैल्यू शिफ्ट होता है कैसे कैसे? तो ट्रेडिशन, सुपरस्टिशंस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स, आइसोलेशन। राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, ठीक है। 7 का सी। 8 का राइट आंसर बताइए, 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इज जनरली इंस्टेंट, टेम्पररी, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, पर्सनल प्रोसेस। क्या होता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन? ये जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता है। इसके पहले हमने सोशल चेंज चैप्टर पढ़ा था, अगर आपका वो छूटा हुआ है तो आप जाकर के पढ़ लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, सीयूईटी पीजी पॉइंट पे अलग अलग यूनिट का हमने अलग अलग फोल्डर बना दिया है। अगर आपने वो नहीं फॉलो किया तो उसको करिए फॉलो, क्योंकि 1 से 9 तक अलग अलग फोल्डर, अलग अलग प्लेलिस्ट में है, वहां पे फ्री में आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव, ये जो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसका, औद्योगिक क्रांति किसका उदाहरण है? कल्चरल चेंज, इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक चेंज, रिलीजियस चेंज। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसका एग्जांपल है बताइए? तो ये जो है इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जांपल है। इंटरनेट एंड एआई आर एग्जांपल। मैंने अभी एग्जांपल दिया ही था। इंटरनेट, एआई किसका उदाहरण है? कल्चरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का अलग अलग फैक्टर है। अलग अलग फैक्टर अगर आपने कंसीडर कर लिया तो आपका ये एग्जाम निकालना। अब आज के जमाने के लिए सबसे बड़ा एआई एंड टेक्नोलॉजी हो गया है ना। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है ये। माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन आर एग्जांपल्स ऑफ? किसके एग्जांपल्स होते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेमोग्राफिक फैक्टर। नेक्स्ट, environmental movements are related to economic change, political change, environmental factors of transformation, cultural diffusion. राइट आंसर इज इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। जो आज देख रहे हो आप लोग, जैसे थेरेसा मे है, बहुत लोग हैं इसमें, सॉरी जो ग्रेटा थनबर्ग हैं, इन लोग जो बड़े बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इंडिया के जो मेधा पटकार हो गए, अरुणा रॉय, ये सब लोगों का इसमें
है। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है ये रिलेटेड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में। विच इंडियन मूवमेंट चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भारत में किस आंदोलन ने जातिगत भेदभाव की चुनौती दी? फार्मर्स मूवमेंट, दलित मूवमेंट, ट्रेड यूनियन या चिपको मूवमेंट? तो याद रखिएगा दलित मूवमेंट ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया था। इसके दलित मूवमेंट में सबसे बड़े लीडर हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन पे हमने एक अलग चैप्टर पढ़ा दिया है, आई बटन पे टैग कर देंगे, उसकी प्लेलिस्ट जाकर के फॉलो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये किससे एसोसिएट करता है? गांधी, अंबेडकर, बोथ ए एंड बी एंड नेहरू। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है अछूत प्रथा के उन्मूलन का संबंध किससे है? अब बताओ, गांधी और अंबेडकर दोनों लोगों ने इसके लिए काम किया है। हरिजन नाम जो है वो दिया है किसने? महात्मा गांधी ने। इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉलिटिकल, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, थोड़ा ये डीप मीनिंग वाला है, इंडिया का जो हमें आजादी मिली वो किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में? कल्चरल डिफ्यूजन, सोशल रिफॉर्म या पॉलिटिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन? सोचो, या डेमोग्राफिक चेंज। तो क्या हुआ था? पॉलिटिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। पॉलिटिक्स या पॉलिटिसाइजेशन अब हमारा अंग्रेज नहीं करेंगे, ये हम खुद डिसाइड करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या क्या ट्रांसफॉर्म किया? इंडस्ट्री को प्रभावित किया, एग्रीकल्चर या रूरल इकोनॉमी? तो रूरल इकोनॉमी को इसने प्रभावित किया। आज भी इससे किसानों को कुछ खास फायदा नहीं है, बीच के जो बिचौलिया हैं, जो मार्केटियर हैं, वो इसका मेन बेनिफिट ले जा रहे हैं। आरटीआई एक्ट 2005 इंक्रीज्ड पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी। आरटीआई जो था वो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए आया था। अरुणा रॉय इसकी पायनियर थी। बहुत लोग इसके लिए लड़े हैं, तो उन सभी का नाम आपको याद रखना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसके लिए था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया? कोई बता सकता है कि आपके जीके भी क्वेश्चन है? देखो, सोसाइटी के रिवॉल्यूशन से अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे आइए जल्दी से जल्दी। तो ये मोनार्की के खिलाफ था, डेमोक्रेसी आया। सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए, तो ये सिविल राइट मूवमेंट जिसमें आपने सुना होगा एक महिला थी जिसने बस की सीट के लिए पूरा मूवमेंट स्टार्ट करवा दिया उसके बाद में, ये किसके लिए था? तो ये रेशियल इक्वालिटी के लिए था। वहां पे काले और गोरे लोगों में बहुत भेदभाव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, अपार्थाइड इंडेड इन। अपार्थाइड कहां था? अपार्थाइड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में, है ना, जो काले गोरों में भेदभाव था। डिजिटल रिवॉल्यूशन क्रिएटेड, डिजिटल क्रांति का निर्माण किसके लिए था? इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, ये तो आप जानते होंगे, पहले से आप ये समझ रहे हो, है ना। सोशल चेंज इज यूजुअली रैडिकल, स्ट्रक्चरल, ग्रेजुअल एंड इंक्रीमेंटल। ये देखो चैप्टर छोटा है, इसलिए इसको पढ़ना भी छोटे तरीके से, छोटे तौर पे हम लोग खत्म करेंगे। तो ये रैडिकल, स्ट्रक्चरल, ग्रेजुअल, इंक्रीमेंटल क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज सी, ग्रेजुअल एंड इंक्रीमेंटल। सोशल वर्कर्स एक्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता किस रूप में कार्य करते हैं? पॉलिटिकल लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, एजेंट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो एजेंट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, साथ ही साथ जिसको ये ऑफर चाहिए, हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।